अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि किसी के चार्ट में मंगल नवम भाव में स्थित हो तो वो क्या परिणाम देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस वहाँ लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। याद रखें, नवम भाव जो है वो आपके लक को बताता है, नवम भाव आपके इंटेलिजेंस को बताता है और नवम भाव आपके बच्चों के बारे में, आपके बड़ों के बारे में भी बताता है। नवम भाव यात्रा का भी भाव माना गया है और मंगल जो ग्रह है वो बहुत पैशनेट है, लेकिन उसमें एंगर, गुस्सा जिसे हम कहें, ये और साथ ही एक एनर्जी है जो कि कभी कभी बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है और मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं लॉजिकली एक्सप्लेन करते हुए कि क्रूर ग्रह जहाँ भी बैठते हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स लाते हैं। मंगल क्योंकि गुस्से का कारण है, झगड़े का कारण है, तो मंगल यदि किसी भाव में बैठता है तो आपको उस भाव से दूर करने का मेजर रीज़न झगड़ा, गुस्सा आदि होता है। चलिए क्लासिक्स इस विषय में क्या बोलते हैं उस पर हम देखते हैं। मंगल जो यदि किसी का नवम भाव में विद्यमान हो तो वो व्यक्ति किस प्रकार के काम कर सकता है। सबसे पहले नवम भाव आपके इंटेलिजेंस का भी भाव है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये गुरु का भाव है और ये धनु राशि में आता है। तो नवम भाव जो है व्यक्ति को काफ़ी इंटेलिजेंस देने में सक्षम है और मंगल लॉजिक बताता है। तो यदि व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो वो हमेशा अपने लॉजिक्स के साथ आंसर्स देगा या तर्क वितर्क करेगा, क्योंकि ये मंगल नवम भाव में बैठा हुआ तृतीय भाव को भी दृष्ट करता है, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, आपके वक्ता के बारे में बताता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ व्यक्ति को डिबेट्स आदि में परास्त करने की क्षमता रखता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। फिर वो व्यक्ति जो है वो अपने घर से बाहर निकलकर, अपने दायरे से बाहर निकलकर, अपनी पैतृक संपत्ति को पीछे छोड़कर ही जीवन में आगे बढ़ता है और अपना धन कमाने में सक्षम होता है। नवम भाव जैसे मैंने कहा लक का भाव है और यदि वहाँ बेनिफिक बैठ जाते हैं तो बेनिफिक बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ यदि मैलेफिक बैठ गए तो उस लक के लिए आपको जिद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। और क्लासिक्स भी यही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपना धन कमाने के लिए, अपना भाग्य जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ इस केस के लिए, धीरूभाई अंबानी के चार्ट में। धीरूभाई अंबानी का जो लग्न है वो धनु राशि का लग्न है और मंगल उनका नवम भाव में केतु के साथ विद्यमान है। खुजावत केतु, तो केतु भी मंगल का काम करता है, तो उनका वो नवम भाव में जो मंगल का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और आप देखिए कि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। क्लासिक्स ये बोलते हैं कि यदि मंगल किसी का नवम भाव में हो तो उस व्यक्ति को ह्यूमिलिएशन सहन करना पड़ता है, अर्थात उसको जिल्लत उठानी पड़ती है। और धीरूभाई अंबानी के साथ भी ऐसा हुआ था जब उन्होंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में, जहां उन्होंने स्टॉक मार्केट्स में और आज बहुत सारी जगह लोगों के जो ग्रुपिज्म है उसको तोड़ने की कोशिश करी थी। और चतुर्थ भाव आपको लोगों के साथ, जनता के साथ जोड़ता है। यदि वहाँ पर अष्टम दृष्टि जा रही है तो आप लोगों से ह्यूमिलिएट भी हो सकते हैं। मंगल यदि किसी का नवम भाव में बैठा है तो क्लासिक्स के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बड़ों से, अपने से जो बड़े हैं, मेंटर्स हैं, उनसे उनका विच्छेद हो सकता है, उनकी कहीं ना कहीं उनके संबंध खराब हो सकते हैं। और धीरूभाई अंबानी के साथ भी ऐसा हुआ था। नुतन के चार्ट में भी मंगल जो है वो नवम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल, क्योंकि उनका मंगल जो है वो नवम भाव में टॉरस राशि, टॉरस यानी कि
आपके फैमिली की राशि होती है, वहाँ विद्यमान है। उनका लग्न कन्या लग्न है, तो घर के बड़े कौन हुए? वो हमेशा अपने मदर के साथ ही रही, तो उनका विवाह के बाद उनके मदर के साथ एक तरह से संबंध विच्छेद ही हो गया था। अब आप देखिए कि राशि जैसी होगी उस तरह के बड़े आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे और उस तरह का आपका संबंध विच्छेद होगा। तो राशि मैटर्स, प्लेसमेंट मैटर्स। फिर एक और चीज़ ये बताई गई है कि ऐसे लोग जो हैं वो बचपन में तो और मध्य अवस्था तक दुबले पतले होंगे, उनका वजन बढ़ेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में। और नूतन के साथ ये केस एकदम लिखा हुआ है उनके आर्टिकल्स में कि बचपन में वो इतनी दुबली थी कि उसके कारण लोग उनको बुली करते थे। तो ऐसा हम देख सकते हैं, यदि किसी के नवम भाव में मंगल है तो वो बचपन में बहुत दुबला पतला होगा और अपने सेकेंड हाफ में अच्छा खासा उसका वजन बढ़ने लगेगा। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति में क्षमता है कि वो बहुत आगे तक जाए, लेकिन उनको जीवन में लिटिगेशंस यानी वकील, कोर्ट कचहरी ये सब का को सामना करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही वो जीवन में विकास कर सकते हैं। नवम भाव का मंगल व्यक्ति को धन देता है, लेकिन वो धन बहुत मेहनत करके कमाने पर ही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो हैं वो देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। क्यों? नवम भाव से यदि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है तो वो द्वादश भाव में देखता है। नवम भाव और द्वादश भाव दोनों ही भाव घूमने फिरने के भाव हैं, वो देश विदेश के ट्रैवल्स आपको बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, चाहे वो नूतन हो और चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, उनके दोनों के केस में ये बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करता है। नवम भाव का मंगल पूरी तरह से खराब है, ये बात मैं नहीं मानती, और न ही शास्त्रों में इतना बहुत कुछ दिया गया है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि यदि और भी दूसरे प्लैनेट्स अच्छे तरह से पोजिशन हो तो यदि थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स नवम भाव का मंगल क्रिएट करता है वो अपने आप मिट जाते हैं। तो आप भी लिखकर बताइए, आप भी अपने चार्ट्स में देखिए कि आपके लिए ये किस तरह से काम कर रहा है, हमें लिखकर बताइए और कमेंट्स करना याद रखिए। धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.